अच्छा, मेरी आदत ज़्यादातर ये है ना कि मैं बाहर शौक से सोता हूँ। अगर अकेला हूँ तो तब भी कोई मुझे इतना इशू नहीं होता रात को बाहर सोने में, क्योंकि डर मुझे नहीं लगता गाँव देहात की ज़िंदगी में। तो यहाँ जो कि गर्मी अगर हो तो फिर बाहर का जो मौसम होता है वो बहुत मज़े का होता है। तो ये इतना है कि यहाँ पर इतने मच्छर नहीं होते इस मौसम के अंदर, तो इसलिए ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि रात को बाहर ही सोया जाए। हाँ, इतना फ़ायदा ज़रूर होता है कि जब आप गाँव में रहते हैं तो फिर आप सुबह नमाज के लिए उठ जाते हैं, नमाज यहाँ पे पढ़ लेते हैं, चूँकि जैसे ही सुबह होती है तो ये देखिए परिंदे जो हैं वो बोलना शुरू हो जाते हैं, तो फिर बंदा खुद ब खुद उठ जाता है बाहर से। सुबह के 4:30 बजे का वक़्त है तकरीबन, चूँकि बाहर अभी लाइटें ऑन हैं, अभी तक तो जो जेन्युइन जो ओरिजिनल रोशनी होती है वो अभी तक यहाँ पे नहीं फैली। तो नमाज का वक़्त भी है, अभी नमाज हम पढ़ेंगे। सुबह उठने के बाद जो मेरा पहला काम है वो मैं सबसे पहले कोशिश करता हूँ कि नमाज अदा की जाए, और नमाज जो है वो तो ज़रूरी है। उसके बाद मैं जो है वो अपना दूसरा शिफ्ट शुरू करता हूँ, वो भी मैं खुद ही बनाता हूँ। तो अब मैं किचन में जाऊँगा, तो देखते हैं कि किचन में हम आज क्या बनाने वाले हैं। अच्छा, देसी लस्सी का मुमकिन है कि आप में से भी कोई शौक करता हो, तो अवेलेबल हो तो बिल्कुल यहाँ पे सुबह के वक्त लस्सी जो है वो बहुत मज़ा करती है खाली पेट। तो मैं तो खुद कोशिश करता रहता हूँ कि किसी भी हवाले से, ये तो ओरिजिनल दही से लस्सी बनाई है मैंने, तो ये वो मैं पीऊँगा। लेकिन लस्सी जो है वो गाँव देहात के जितने भी लोग हैं तो वो तकरीबन इसका इस्तेमाल करते हैं, और सुबह के वक्त लस्सी जो है वो बड़ा शौक से पीते हैं। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। ये कश्मीर के जितने भी इलाक़े हैं उनमें तो तकरीबन ऐसा ही होता है। मगर बाज़ पंजाब के इलाके भी ऐसे हैं जहाँ पर सुबह के वक़्त लस्सी का इस्तेमाल शौक से किया जाता है, और फिर देसी जो खुराक है तो वो भी वहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। तो आपको अगर ऐसा मौका मैसर आए तो फिर आप कैसा महसूस करेंगे? फूल जो है वो गाँव के माहौल के अंदर बहुत ही ताज़ा फूल होते हैं, तो इनकी खुशबू भी बहुत मज़े की होती है। पटाखे भी फोड़े जा सकते हैं। सुबह के वक़्त वॉक वो तो वैसे ही सेहत के लिए बहुत ही मुफ़ीद है और करनी भी चाहिए। मेरी कोशिश यही होती है कि कोई ऐसी जगह तलाश की जाए जहाँ पे बहुत ज़्यादा चढ़ाई-उतराई ना हो, और फिर ख़ास तौर पर ऐसी जगह हो जहाँ पर ओस पड़ी हो घास के अंदर। तो ये जगह बेस्ट होती है ऐसी, चूँकि पाँव जो है वो बहुत इसमें सेफ रहती है, और पाँव की जलन वाले लोग जो हैं वो इस्तेमाल ज़रूर करें। अच्छा, जो कश्मीर के अंदर आजकल जो मौसम है, जो तकरीबन अगस्त का जो महीना होता है, तो इसमें ये जो घेनियाँ हैं यहाँ पर, ये बड़ी मिकदार में यहाँ पर मौजूद होती हैं। इनका टेस्ट जो है वो तकरीबन मिक्स होता है, कुछ खट्टी होती हैं, कुछ मीठी होती हैं। कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले अक्सर लोग जानते होंगे इनका टेस्ट, उन्होंने चेक किया होगा तो फिर वो तो जानते होंगे। जिन लोगों ने इनको खाया है, चेक किया, वो भी मुझे बताएँ कि कैसा इनका टेस्ट होता है। अच्छा, यहाँ पर अभी तकरीबन रोशनी जो है वो फूट चुकी है। सूरज की कुछ-कुछ शुआएँ जो हैं वो निकल रही हैं, लेकिन बादल शायद हैं आज ज़्यादा। तो इस सूरत में बादलों की वजह से यहाँ पर धूप जो है वो नहीं लग सकती अभी। नमाज के बाद थोड़ी सी कुछ वॉक करने के बाद जो है वो अगला मरहला जो मैं करता हूँ, उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि जब तक बाकी लोग उठते तो मैं चाय जो है वो बनाकर पी लूँ। तो चाय मुझे ख़ासा शौक होता है सुबह के वक़्त एक कप चाय का।
तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि सारों के लिए बना लूँ ताकि बना के थर्मोस में उसको सेव कर लूँ। तो जैसे ही उठेंगे तो सारे दोबारा हमें चाय बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए मैं इसको पहले से बना के रख लेता हूँ, तो बाकी जब लोग उठते हैं तो फिर नाश्ता भी बना लेते हैं और फिर हम उसको एक साथ बैठ के नाश्ते को भी कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर दूध भी मौजूद होता है, देसी दूध होता है बगैर मिलावट के, बिल्कुल खालिस दूध होता है। तो इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर घी जो है देसी, वो भी बगैर मिलावट के खालिस खुद अपना घर में तैयार करता हूँ मैं। जैसे भी, क्योंकि मेरे पास भैंस तो नहीं, लेकिन तैयार कर लेता हूँ। अच्छा, तकरीबन कश्मीर में और पंजाब के जो देहाती इलाके हैं, एरिया हैं, तो उनमें फ़र्क इतना सा है थोड़ा सा। वहाँ चूँकि घरों में जो इस्तेमाल किया जाता है दूध, तो उसमें ख़ासी मिलावट होती है। लेकिन कश्मीर के अंदर मेरे ख़्याल से ऐसा नहीं होता। अब तो चूँकि लोगों ने ख़ासा शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ पे भी जो दूध जो होता है वो एक ही मिकदार में, और ख़ासा एक पौवा जो है वो काफ़ी होता है पूरी चाय के लिए। तो वो खालिस दूध होता है, इसलिए अच्छी चाय यहाँ पे बन जाती है। ये एक कप चाय जो है वो मैं चेक करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ बाहर बैठ के। सूरज की किरणें भी निकल चुकी हैं, तो घास के ऊपर जो पानी पड़ा होता है ओस पड़ी होती है, तो उसकी अपनी ही कुछ खूबसूरती होती है। लें जी, गर्मा गर्म रोटियां जो है वो भी तैयार हैं, तो इनके ऊपर हम देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। मेरी यही कोशिश होती है कि जो नेचुरल जो ब्यूटी है, खूबसूरती जो ओरिजिनल है, तो उसको प्रमोट किया जाए, उसको आगे लोगों तक पहुंचाया जाए। तो जो बाकी जो वैसे खूबसूरती जो देखे जाए तो कश्मीर पूरे में ऐसा ही है, लेकिन जो सुबह का माहौल होता है उसकी कुछ अलग से, उसका कुछ देखने को व्यू मिलता है बंदे को, और उसकी कुछ अलग सा मज़ा होता है। और फिर ऐसे मौसम में और ऐसे माहौल में बाहर बैठ के नाश्ता करने में, और फिर बाहर बैठ के गपशप लगाना, ये बहुत ही खूबसूरत जो है वो एक व्यू पेश करता है। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि हमारी आज की वीडियो आपको कैसे लगी।